हर हमारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है माता तुलसी के ऊपर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों के मौसम में खासकर जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और आने वाला महीना है जनवरी का। इन दोनों महीनों में काफ़ी कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ती है और ऐसे में जो हमारी तुलसी माता जी होती हैं वो सूख जाती हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती हैं और उनके जो पत्ते होते हैं उनमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं और ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं या जो भी बीमारी तुलसी माता जी को लगती है और जिस भी वजह से हमारी तुलसी माता जी सूख जाती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तुलसी माता जी के बारे में सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं कि किस तरह से हमें तुलसी माता जी के पौधे की देखभाल करनी चाहिए, खासकर सर्दी के महीने में। आज का जो वीडियो है स्पेशली सर्दी के महीने के लिए होने वाला है, क्योंकि अभी हमें इस टाइम पर तुलसी माता जी की टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। तो आज का वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में स्पेशली हम सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि जो तुलसी माता जी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में तुलसी माता जी की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर सभी की तुलसियाँ सूख जाती हैं और जिन लोगों को सही नॉलेज होती है बस वही लोग होते हैं जो तुलसी को अच्छे से बचा पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि तुलसी माता जी को सर्दियों में ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है। ये प्रॉब्लम शुरू होती है सनलाइट से लेके, क्योंकि तुलसी माता जी को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है और सर्दियों के मौसम में अक्सर काफ़ी सारी जगह पर जो हमारी सनलाइट होती है वो 1-2 घंटे ही आती है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो तुलसी माता जी होती हैं उनको सर्दी लग जाती है। अब सर्दी लगने से क्या मतलब है कि जो तुलसी माता जी होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है और वाइट पाउडर जैसी शिकायत हो जाती है। अगर आप यहाँ पर मेरी तुलसी को भी देखोगे तो कुछ कुछ पौधों पत्तियों के ऊपर वाइट पाउडर जैसी शिकायत आने लगी है, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो कुछ पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी सी पीली भी होना शुरू हो गया है। तो ये जो शिकायतें ना अक्सर सभी को होती हैं। तो तुलसी माता जी को किस तरह से और कितना पानी देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको केयर में पानी देने का तरीका बताऊंगी, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज से किस तरह से बचेंगे। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हम घर पे पूजा करते हैं तो जो भी पानी हम चढ़ाने की हमारी आदत होती है कि रोज़ तुलसी माता जी को हम पानी चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाली जो आपकी आदत है उसको ख़त्म कीजिए। रोज़ रोज़ हमें तुलसी माता जी के अंदर पानी नहीं देना है, स्पेशली हमें सर्दियों के मौसम में। क्योंकि क्या होता है कि जो तुलसी माता जी होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर आप इसमें रोज़ रोज़ पानी देते हैं तो जो आपकी जो तुलसी माता जी की रूट्स हैं उनमें रूट रॉट की शिकायत हो जाती है और इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन होने से जो इनकी जड़ हैं वो गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती हैं और जो तुलसी माता जी होती हैं उनकी जो ग्रोथ है पूरी तरह से इफेक्टेड हो जाती है और उनमें नई नई बीमारियां और भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली जो शिकायत है उसको किस तरह से दूर करना है या हमें किस तरह से पानी देना है। तो पहला रीज़न तो मैंने बताया कि आपको 3-4 दिन के अंदर पानी देना है और पानी देते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी देना भी है नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि जो मिट्टी हमारी होती है वो हमने किस तरह से बनाई है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने मिट्टी जब बनाई है और उस टाइम पे अगर आपने इसमें कोकोपीट की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलाई है, 30-40% मिलाई है, तो क्या होता है कोकोपीट की का एक नेचर होता है कि वो पानी को काफ़ी देर तक और काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखता है। मैंने भी इसमें कोकोपीट मिलाई हुई है तो ये पानी को काफ़ी टाइम तक होल्ड कर लेता है। तो अगर आपने मिट्टी में कंपोजिशन किस तरह का डाला है वो आपको पता नहीं है, उसका आप ध्यान नहीं रखते हो और आप पानी डालते रहते हो, अगर आप 2-3 दिन के अंदर भी पानी डालते हो फिर आप कहते हो कि हम तो 2-3 दिन से पानी डालते हैं,
और हमारी तुलसी माता जी तब भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कोकोपीट की मात्रा कितनी डाली है। अगर आपने सफिशिएंट मात्रा में डाली है तो आप मिट्टी को एक बार ऊपर से देख लें। जब तक मिट्टी ऊपर से ड्राई ना हो आप तुलसी माता जी में पानी ना दें। हल्की हल्की सी जब मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लग जाए इसका मतलब है अब जो मिट्टी है वो नीचे वाली ड्राई होना शुरू होगी, तो हमें उसी टाइम पे पानी देना है। और आपको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है कि मिट्टी गीली है या अभी हमें देना है पानी या नहीं देना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ी सी मिट्टी अपनी फिंगर्स की सहायता से ऐसे उठाना है। और अगर मिट्टी आपकी फिंगर्स पर चिपक रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से चिपक रही है इसका मतलब इसमें सफिशिएंट मात्रा में अभी पानी है। और अगर आपने 2-3 दिन पहले भी पानी दिया है और मिट्टी की कंडीशन ये है तो आपको पानी नहीं देना है। जब तक मिट्टी ऐसे आपके जो उंगलियां हैं उससे चिपके नहीं और इजीली आप ऐसे करो तो निकल जाए, तब उस कंडीशन में हमें पानी देना है। तो एक समस्या तो ये हो गई जो मैंने आपकी सॉल्व कर दी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा लोटा भर के पानी दे देते हैं और फिर भी हमारी तुलसी सूख जाती है, तो हम तो ओवर वाटरिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो पहला जो कंडीशन थी वो ओवर वाटरिंग की थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना तो ये होता है कि वो पानी डालते ही नहीं है, वो तो छोटा छोटा सा लोटा रोज़ पूजा करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा आदत होती है, उस आदत के हिसाब से हम तुलसी माता जी में पानी डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपने पानी तो सही डाला है, थोड़ा थोड़ा डाला है और आपके मन में आप बहुत सेटिस्फाइड हो गए कि हमने तो थोड़ा सा पानी डाला है, हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं इसलिए हमारी तुलसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुलसी ख़राब हो जाती है। अब रीज़न क्या है उसका ख़राब होने का, कि जब भी आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाला तो पानी पहुँचा यहाँ तक या पानी पहुँचा यहाँ तक, जो पानी है वो नीचे तक पहुँचा ही नहीं आपका। तो जो नीचे वाली रूट्स हैं उनको पानी मिलना बंद हो जाता है और जो नीचे वाली जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में हार्डनेस आने लग जाती है और जो इनकी महीन और पतली सी छोटी सी नाजुक सी जो रूट्स होती हैं वो उतनी हार्ड मिट्टी को सहन नहीं कर पाती हैं और ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो उनके जो टर्मिनल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। और अक्सर जो हमारी जड़ होती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो नीचे वाली जो रूट्स होती है ना वही रूट्स होती हैं जो आगे ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ करके मल्टीप्लाई होती हैं और मल्टीप्लाई होने की वजह से वो अपना डेवलपमेंट करती हैं। और नीचे वाली रूट्स ही अगर आपकी डैमेज हो गई तो आपका जो पौधा है वो ख़राब होना हो जाता है, उसकी पत्तियां भी ख़राब होने लग जाती हैं और पौधा सूखना शुरू कर देता है। तो अब पानी कैसे दें, तो पानी देने के लिए आपको क्या करना है कि जो तुलसी माता जी में पानी हम देंगे तो इतना पानी दें कि जो ड्रेनेज हॉल है उसमें नीचे से पानी निकलने ना लग जाए, तब तक हमें पानी देना है। और पानी भी आपने एक बार में दे दिया, एक मग भर के, आपका कंटेनर इतना बड़ा है मतलब एक मग इसके लिए सफिशिएंट है और पानी निकलने भी लग गया और आप सेटिस्फाइड हो गए, तो ये तरीका भी गलत है। आपको क्या करना है, पहले आधा मग पानी देना है। आधा मग पानी देंगे तो पानी धीरे धीरे सेटल होगा, नीचे यहाँ पे जो मिट्टी होगी उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब 2 मिनट या 3 मिनट के डिफरेंस में जब ये पानी पूरी तरह से यहाँ से सूख जाए उसके बाद आप पानी दें, तो क्या होगा कि वो जो पानी यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया अब वो पानी नीचे की तरफ से जगह बना देगा और वहाँ पे भी पानी देगा। अब आप कहेंगे तो डायरेक्ट अगर हम पानी देते तो भी तो ऐसा ही होता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पानी क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं ना तो एक जगह बना लेता है, कहीं से उसने एक पाथ बना लिया, एक रास्ता बना लिया। तो हमने जैसे ही पूरा पानी डाला एकदम से ज़्यादा पानी आता है, तो जैसे आप देखा होगा अपने पहाड़ों में जब पानी बहुत तेज़ी से आता है तो वो एक नदी बना लेते हैं, यानी कि वो एक रास्ता बना लेते हैं और पानी पूरा आता है वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी मिट्टी होती है वो भी अगर आपने एक साथ पानी बना दिया तो यहाँ से बीच में से या किसी भी जगह से, या हो सकता है साइड से, कहीं से भी एक जगह से वो पानी रास्ता बना लेता है और रास्ता बना के नीचे से निकल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि पानी हमने अच्छे से दे दिया है और ड्रेनेज होल से पानी निकलने भी लग गया, मतलब हमारा पानी अच्छे से दे दिया है हमने। तो ये कंडीशन भी आपकी गलत है। जब आप 2 इंस्टॉलमेंट में पानी देंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पानी जो दिया उसने पूरा रास्ता बनाया ही नहीं, क्योंकि इतना पानी था ही नहीं। तो जब आप पानी दिया तो यहाँ तक पहुँचेगा। सेकंड में आप दोगे तो ये जो ऊपर वाली मिट्टी है वो मॉइस्चराइज्ड हो गई, अच्छे से उनके अंदर पानी आ चुका है, नमी आ चुकी है, तो वो रास्ता बनाने नहीं देगी। अब वो पानी प्रॉपर तरीके से चारों दिशाओं से और नीचे की तरफ भेजेगी। तो इसलिए हमें 2 इंस्टॉलमेंट में पानी देना चाहिए। अब ये तो हो गया पानी का तरीका। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से तुलसी माता जी का पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है, वो है
पत्तियों के अंदर फंगल इन्फेक्शन। अगर आप ये मेरा तुलसी माता जी का पौधा देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें हल्का हल्का पाउडर टाइप का यहाँ पे डॉट्स बन चुके हैं। तो ये डॉट्स इसलिए बने हैं क्योंकि मैंने कुछ दिनों से तुलसी माता जी की केयर नहीं की, और सर्दियों में तुलसी माता जी की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा क्या है कि ये देखिए थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ, कुछ कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जो हल्की सी पीली होने शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये येलो हो चुकी है। तो ये सारी जो कंडीशन है वो सर्दियों की वजह से हो रही है। तो अब हमें इस कंडीशन से कैसे निजात पानी है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट से कोई भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट की जो पाउडर्स आते हैं वो लेके आ सकते हैं और उनको स्प्रे बोतल में रख के पत्तियों के अंदर स्प्रे कर दें। एक तरीका तो ये है जो कि अच्छा तरीका है। और दूसरा क्या है कि मान लो इस पत्ती के ऊपर हमारे यहाँ पर डैमेज हो गया है ये, और ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये इन्फेक्शन पत्ती में अगर एक में हो गया फिर वो किसी और के कांटेक्ट में आएगा तो वो दूसरे के अंदर भी कर देता है। तो ये जो है वो छूने से और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इन पत्तियों को जिनमें आपके इन्फेक्शन है उनको आप तोड़ के फेंक दें। और अगर पूरी मान लो अगर आपके इस पूरी यहाँ पर इस पूरे में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ से इस डाली को तोड़ के फेंक दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका क्या है कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हैं, फिर आप कहेंगे कि सारी पत्तियाँ मैंने तोड़ दी, अब मैं क्या करूँ। अब इसका एक और सॉल्यूशन है कि 7 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर अच्छे से स्प्रे बोतल से आप पूरी तुलसी माता जी को पानी दें। उससे क्या होगा कि जब आप स्प्रे बोतल से पानी देंगे तो जो भी बैक्टीरिया या वायरस इनकी पत्तियों के ऊपर होगा वो धुल के साफ़ होके निकल जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा पानी दे के नहीं छोड़ देना है। अगर आपने थोड़ा सा पानी स्प्रे किया तो और फिर आपने ऊपर ऊपर टिप पे स्प्रे कर दिया, फिर वो जो पानी है वो नीचे की साइड में नीचे वाली पत्तियों पर चला गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो नीचे वाली पत्तियां थी जिनके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं था उनके पास में भी वो बैक्टीरिया वायरस पहुंच चुके हैं। अरे तो ये तो बहुत बेकार कंडीशन हो गई, इसमें तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा। नहीं, इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें पानी तब तक देना है कि ऊपर से जो पानी दिया है फर्स्ट टाइम पे वो जो पानी है नीचे से होता हुआ पूरा निकल जाए और सारी पत्तियां जो है अच्छे से धुल जाएं। जब तक कि जो एक भी बैक्टीरिया वायरस है जो ऊपर से नीचे गया है वो पूरी तरह से नीचे से नहीं जाए, इतना हमें स्प्रे पानी की बोतल से हमें पत्तियों पर करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी इसके ऊपर मिट्टी है, बैक्टीरिया वायरस है, जो भी इसके ऊपर इकट्ठा हुआ है वो सारे धुल के नीचे से बह जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है। इस तरह से भी आप अपनी तुलसी माता जी की जो वो देखभाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिजीज़ से बचाने के लिए 3 तरीके बताए। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन आप मार्केट से लेके आएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाती हैं वो, और पानी के अंदर स्प्रे करके सारी लीव्स के अंदर वो डाल दें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी पत्तियां हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ है उनको तोड़ के फेंक दें, और जो भी टहनी है, डाली है, उसको भी तोड़ के वहाँ से तोड़ के अलग कर दें, जिससे जो बाकी रूट्स हैं जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हैं वो बनी रहें अपनी एक्चुअल कंडीशन में और उनमें बीमारी ना लगे। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि पानी से स्प्रे करके अच्छे से अपनी तुलसी माता जी को धो दें हर 4-5 दिन के अंदर, तो किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में अब मैं एक और आपको वो बताती हूँ। तुलसी माता जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप दिन में कम से कम तुलसी माता जी को 5 से 6 घंटे की धूप दें। अब गर्मियों में ये धूप इजीली मिल जाती है। 2 बार सुबह और शाम को तुलसी माता जी में पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि उस मौसम में टेम्परेचर हाई होता है। धूप तो अच्छे से मिलती है, लेकिन क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो ड्राई होने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, सुबह और शाम को पानी दे देना है। लेकिन फ़िलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है और मेरा आज का जो वीडियो है वो सर्दियों से तुलसी माता जी को कैसे बचाएं बस इसी के ऊपर है। तो गर्मियों की कंडीशन क्या है वो हम नेक्स्ट गर्मियों में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के वीडियो में हम सर्दियों की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है कि सनलाइट तो हमें मिल नहीं सकती है क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 घंटे या फिर 2 घंटे या कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पर
पाँच 10-15 दिन तो बिल्कुल भी धूप निकलती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपकी जिस डायरेक्शन में या जिस घर के जिस कोने में या जिस जगह पर, चाहे आपके घर के छत के ऊपर हो या बालकनी के अंदर हो, जहाँ पर भी धूप आती हो, अच्छी खासी धूप आती हो, उसी जगह पर आपको तुलसी माता जी को रखना है। तो आपने तुलसी माता जी को उस जगह पे रख दिया जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है। कि अब दिन में तो आपने ये चीज़ कर दी, लेकिन नाइट में क्या करें? रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है, कई जगह -डिग्री में भी टेम्परेचर चला जाता है। उस कंडीशन में क्या करें? तुलसी माता जी को किस तरह से हम ठंड से बचाएं? क्योंकि ठंड ही होती है जिसकी वजह से तुलसी माता जी अपनी ख़राब हो जाती है। तो अक्सर आपने अपनी दादी नानियों से, मम्मियों से सुना होगा, ठंड आए तो तुलसी माता जी को हमें कोई भी रज़ाई बना के घर में, या कोई भी लाल कपड़ा या किसी भी तरह का साफ़ सुथरा कपड़ा है, उसको शाम को ढक देना चाहिए। इसलिए आप अपने घर पे कोई भी एक कपड़ा लें, लाल कलर का ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाल कलर तुलसी माता जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो शाम के टाइम पे जैसे ही 5 या 6 बजे आप इसको तुलसी माता जी को कवर कर दें। और अगर आपकी तुलसी माता जी का पॉट इतना छोटा है, लाइक ये है, तो आप चाहें तो उसको इंडोर रख लें, जिससे आप अंदर अगर रखोगे तो जो ठंडी हवाएं रात के टाइम पे चलती हैं, उससे आपकी तुलसी माता जी बच सकती है। लेकिन अगर गमला बड़ा है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तुलसी माता जी को अच्छे से किसी कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से ढक दें। तो इस तरह से भी आप तुलसी माता जी को ठंड से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, 3 रीज़न बताए जिनकी वजह से अक्सर तुलसी माता जी खराब हो जाती हैं। पहला रीज़न था ओवर वाटरिंग, कम पानी देना, पानी सही से नहीं देना। दूसरा रीज़न था कीड़े मकोड़े लग जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, वाइट पाउडरी जो अक्सर तुलसी माता जी के अंदर हो जाता है, वो हो जाना। चौथा मैंने बताया था कि सनलाइट नहीं आ रही है, या फिर आप रात के टाइम पर ठंड में तुलसी माता जी को कैसे बचाना है। तो ये 3 कंडीशन थी, एक सनलाइट हो गया, एक पानी हो गया और दूसरा डिजीज़ हो गया। इनकी वजह से ही तुलसी माता जी खराब होती हैं। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, तुलसी माता जी की ग्रोथ के लिए इसमें आप टाइम टाइम पे कोई भी कंपोज मिला सकते हैं, लाइक वर्मी कंपोज आप मिला सकते हैं, या आपके पास में और भी कोई भी गोबर की खाद है, या कोई भी सेकेंडरी आपके पास ऑप्शन है कंपोज का, तो वो कंपोस्ट भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी तुलसी माता जी की टेक केयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो था वो था माता तुलसी के ऊपर। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हरे माता दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।